बार फिर स्वागत आप देखें न्यूज 11 भारत। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे राजधानी में हुई डबल मर्डर की। जहां राजधानी रांची में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है, सनसनी फैल गई। स्टेशन रोड पर बाप बेटे की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई है। होटल शिवालिक में बाप बेटे की हत्या कर दी गई है। हजारीबाग के रहने वाले हैं दोनों मृतक, बाप बेटे और जो उनके भावी दामाद थे, टू बी जो उनके सन इन लॉ थे, भावी दामाद, वो होटल में ठहरे हुए थे। और अब इस घटना के बाद से मौके पर पहुंचे सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने हत्या कांडों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। किसने की हत्या, क्यों हुई हत्या, जांच अब जारी है। दामाद से पूछताछ कर रही पुलिस। मृतक पिता का नाम नागेश्वर महतो है, ये जानकारी आ रही। तो देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। होटल शिवालिक, स्टेशन रोड पर होटल शिवालिक में बाप और बेटे की हत्या हो गई है। डबल मर्डर के बाद से सनसनी फैल गई। जो सबसे खास बात इसमें चौंकाने वाली जो निकल कर आ रही वो ये कि बाप और बेटे अपने भावी दामाद से, टू बी सन इन लॉ यानी कि जो दामाद उनका बनने वाला है, उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये तीनों लोग होटल में ठहरे हुए थे। दामाद मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन जब दामाद पहुंचा तो उसने जानकारी दी कि बाप और बेटे दोनों की हत्या हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। उसके बाद से अफरा तफरी यहां पे मच गई और उसके बाद से सनसनी के बीच में पुलिस को जानकारी दी गई और पूरे इलाके में सनसनी मची। आखिर कैसे, किस वजह से, किसने हत्या की होगी, बहुत सारे सवाल है। और सिटी एसपी भी पहुंचे हुए हैं, छानबीन की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम मौजूद है यहाँ पर, जो तकनीकी जो टीम है वो भी मौजूद है और सुराग तलाशे जा रहे हैं, कड़ियों को खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं कि आखिर वजह क्या होगी। साथ ही साथ लगातार पूछताछ हो रही दामाद से कि दामाद जब आया तो क्या मर्डर हो चुका था, हत्या हो चुकी थी। बहुत सारी जानकारी, क्योंकि जाहिर सी बात है दामाद अगर जिंदा है और दामाद मिलने पहुंचा था और बाप और बेटे की हत्या हो जाती है तो सवाल बहुत सारे दामाद से भी पूछने बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले जानकारी उसने दी है। ये जानकारी जो हमारे पास आ रही है तो बड़ी जानकारी। और इस खबर के बाद से सनसनी हो गई, सनसनी फैल गई रांची में। हड़कंप सा मचा हुआ पूरे स्टेशन रोड पर और यहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, सिटी एसपी पहुंचे हुए हैं। पुलिस की लंबी चौड़ी टीम यहां पर मौजूद है और लगातार छानबीन की जा रही है। हर एक पहलू को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, कड़ियां जोड़ी जा रही, सुराग तलाशे जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, फिंगरप्रिंट्स जो है वो भी देखे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर ये इस वक्त है और राजधानी रांची इस वक्त सहमी हुई है। इस खबर के बाद से सनसनी फैली हुई है कि कैसे होटल में ठहरे बाप बेटे की हत्या हो जाती है और वो भी तब जब वो अपने दामाद से मिलने के लिए पहुंच रहे होते हैं उस वक्त। और हमारे सहयोगी इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। इमरान, जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल का अपडेट क्या है, क्या पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची है, क्या दामाद से कुछ जानकारी मिली है? देखिए पंकज, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी भी घटनास्थल पे पहुंच गए हैं। सीनियर एसपी यहां पे पहुंचे हैं, अपने अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरे मामले को लेकर के कि आखिर किस तरह से पूरी घटना हुई है और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है। हालांकि घटना को लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनसे तस्वीरों के माध्यम से जानकारी निकाली जा रही है कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। क्योंकि डबल मर्डर हुआ है इसलिए पूरे मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं सिटी रांची के सीनियर एसपी, इसलिए इस पूरी चीज़ों को देखने के लिए खुद जमीनी स्तर पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं और जांच के क्रम में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर घटना के पीछे वजह क्या रही। इससे पहले सिटी एसपी भी पहुंचे थे, सिटी एसपी ने पूरे मामले की जाँच किया। जाँच के क्रम में जो जानकारी दी उसमें बताया कि पूरी घटना को अंजाम देने के लिए संभवतः एक व्यक्ति इस पूरी घटना के पीछे मौजूद है और घटना के बाद जो है वो घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद यहां से चुपचाप फरार हो गया। हालांकि कमरे में जिस तरह से मृत अवस्था में पाए गए हैं दोनों की बॉडी, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो चीजें घटनाक्रम हुई है, इस घटनाक्रम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई चीजें यहाँ पे हुई हैं। क्योंकि समय तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दोनों की हत्याएं यहाँ पे की गई थी। रानी, आप यहाँ पे पहुंचे तो उनके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, किस तरह से अपडेट होते से चले गए सारी चीजें, कौन पहले आए, क्या कुछ हुआ, अब क्या हो रहा है? देखिए, डबल मर्डर की घटना को अंजाम दी गई है, बहुत ही बेरहमी से गला रेत कर घटना को अंजाम दी गई है। बताया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि नशीली पदार्थ देकर बहुत ही बेरहमी से गला रेत कर मारा गया है। हालांकि लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, लगातार एसपी एसएसपी यहाँ पे रहे। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि कोई एक आदमी था जो अचानक से वहां पे आए और उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगल बगल की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी लगातार छानबीन की जा रही है।
देखिए सीसीटीवी जो है वो जांच की जा रही है, क्योंकि अभी सिटी एसपी यहाँ पे मौजूद थे। सिटी एसपी के बाद अब एसएसपी खुद घटनास्थल पे पहुंचे हैं और चीज़ों की जांच के लिए यहाँ पर जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा रही है, जानकारी ली जा रही है कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे की वजह क्या रही है। जो अभी जानकारी मिल रही है पंकज की, जिस तरह से बाप बेटी की हत्या हुई है, हत्या में तेजधार हथियार का इस्तेमाल किया गया है, गला रेत करके पूरी तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक जो है वो हजारीबाग के रहने वाले थे, लेकिन कल देर शाम तकरीबन 7 बजे चेक इन करते हैं होटल में। होटल शिवालिक जो है यहाँ पे चेक इन किया जाता है। चेक इन करने के बाद आज तकरीबन शाम के 5 बजे जब होने वाले दामाद होटल के कमरे में पहुंचते हैं, उनको सारी तस्वीर दिखाई देती है कि जो 2 व्यक्ति यहाँ पे रुके हुए थे वो मृत अवस्था में कमरे में पड़े हुए हैं। जिसके बाद 100 नंबर पर जानकारियां दी जाती है। 100 नंबर पर जानकारी देने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। मामला बन जाता है कि 24 कल शाम को आके ठहरते ये लोग होटल में, शाम को आज उनका होने वाला दामाद पहुंचता है मिलने के लिए। यानी इस 24 घंटे में क्या हुआ ये जानकारी भी होटल वाले नहीं दे पा रहे। क्या वो बाहर निकलते थे या फिर कमरे में खाना मंगाते थे, क्या कुछ जानकारी, क्या किसी से बातचीत परिवार वालों से? देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से होटल्स में दोनों गेस्ट रुके हुए थे, उसके बाद कई लोगों से मुलाकात भी होती थी। भाई जो होने वाले दामाद थे वो खुद होटल्स पे आते थे, मुलाकात होती थी। लेकिन जब 5 बजे आज यहाँ पे पहुंचे उनके जो होने वाले दामाद हैं, उन्होंने ही 100 नंबर पर ये जानकारी दी कि किस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। होटल प्रबंधक से और होटल के जो रिसेप्शनिस्ट हैं या फिर जो यहाँ कर्मचारी हैं, उनसे हमारी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी। मतलब जो दामाद थे जानकारी पहुंचे थे, यानी कि कल शाम से इमरान, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई पहली बार शाम में पहुंचे थे, कल से मुलाकात उनकी चल रही थी? नहीं बिल्कुल, उनकी मुलाकात पहले भी से ही चल रही है, पहले दिन से ही चल रही है। ऐसे नहीं था कि आज पहली बार उनके दामाद होटल पे पहुंचे थे, इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया। हालांकि हमारा सवाल सिटी एसपी से ये भी था कि आज दामाद को इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में रखते हुए उनके हिरासत में लेकर के पुलिस रखी हुई है, उनसे पूछताछ करेगी। तो सिटी एसपी ने साफ शब्दों में जानकारी देते हुए बताया कि दामाद को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन हाँ दामाद से लगातार पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज पंकज, हम आपको एक और तस्वीर थोड़ी दिखा दें कि किस तरह से ये पूरे इलाके की तस्वीर दिखा दे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये पूरे होटलों से पटा पड़ा है। क्योंकि अगर इसके अगल में, बगल में, सामने, अगल बगल, दाएं बाएं जहां भी आप देखेंगे तो पूरी तस्वीर जो है सिर्फ इस इलाके में होटल्स की ही दिखेगी। मतलब चहल पहल काफी होती है, लोग यहाँ पे आते हैं। होटल प्रबंधक की माने तो उन्होंने सारे नियम कानून को देखते हुए जो गेस्ट हैं उनकी सारे आइडेंटिटी कार्ड और दूसरे जो आधार कार्ड हैं उनको लेकर के ही कमरे बुक कराए गए थे। तो ऐसे में उसके बाद इस पूरी घटना को, जब हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उस दौरान उनसे कौन मिलने आया था ये जानकारी अब तक स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रही है। हालांकि कई एंगल हैं जिन पर पुलिस जांच कर रही है, जांच ये भी कर रही है कि कई पुराने विवाद। इस बीच इमरान, दर्शकों को हम सिटी एसपी ने जो बयान दिया इस पूरे मामले को लेकर और होटल के कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा वो भी हम सुनवा देते दर्शकों को, वो हम सुनाते हैं। देखिए ये 2 व्यक्ति हैं, नागेश्वर मेहता जो इचाक के रहने वाले हैं हजारीबाग के, उनके बेटे, इन दोनों का मृत शरीर जो है यहाँ पे आज रिकवर हुआ है। इनके होने वाले दामाद ने ही सबसे पहले मृत शरीर को देखा था और फिर पुलिस को खबर की थी 100 डायल के माध्यम से। उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुँची है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि एक शार्प वेपन से इनके गर्दन पे वार किया गया है। जो अभी तक पता चल रहा है कि कोई फोर्सफुल एंट्री यहाँ पे नहीं थी। और जो हम लोगों का अभी अंदेशा है, जो इतनी हम लोगों को जानकारी आई है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही घटना कारित की गई है। कुछ और विशेष चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग वेरीफाई हम लोग भी करा रहे हैं। इनके परिवार से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, उनसे भी पूछताछ जारी है, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें और खबर हम लोग को मिलती है तो हम आप लोग इन्फॉर्म करेंगे। मृतक 2 मारने वाला जैसे पता चल रहा है कि एक है, जरूर हमने यही बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि एक व्यक्ति ही है। और सही में मात्र एक व्यक्ति है या कोई और बाद में आया या कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों का हम लोग भी इंक्वायरी कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ तो जब तक उनके शरीर में क्या नहीं था ये हम लोग जब तक जांच नहीं करा लेते हैं, ये सारा अभी कंजेक्चर हो जाएगा। दामाद हिरासत में रहेंगे? हमने उनको हिरासत में नहीं लिया है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को जानकारी दी है, तो हम लोग उनसे जरूर पूछताछ करेंगे। हिरासत में लेने जैसी कोई बात नहीं। ठीक ना, कटोरी ले लीजिए, जाते हुए कटोरी बना। नहीं पहले बार है, इससे पहले नहीं है। क्या काला था कल? क्या कुछ वजह भी बताए थे?
यहाँ पर? ना ऐसा तो लोग कुछ नहीं बताया, हम लोग भी नहीं पूछे। तो होटल आए उसके बाद से अपने कमरे में थे या कहीं निकले भी थे? कमरे में ही थे। कहीं नहीं निकले? कितने बजे पता चला आपको? कमरे हैं। आज क्या उसका जो दामाद होने वाला है वो आके रूम में घुसने जा रहा था, उस टाइम 5 बजे के बाद 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ है टाइम, तो लोग हम देखे नहीं। हाँ कैमरा है। अच्छा ठीक है, तो उससे पहले भी कोई आया था? नहीं उससे पहले तो नहीं देखा। एक आदमी तो रूम में घुसा कैमरा में देखे। एक आदमी आया था जिसको वो आपके पास रिसेप्शन में पूछा? नहीं कितने बजे हम जिस टाइम आया था उस टाइम हम नहीं थे ड्यूटी में। कितना बजे आए थे वो? वो आया था कितना बजे, टाइम तो मालूम नहीं हमको। वो तो टाइम तो हम देखे नहीं, हम नहीं थे उसमें। दोनों मृतक का नाम क्या है? दोनों का अभिषेक मेहता, अभिषेक और नागेश। नागेश। ठीक है, तो मतलब उसके दामाद आए तब पता चला? जी। और उसके बाद आप लोगों ने बेचारे हम लोग जाके देखे, पुलिस को? फिर खुद फोन किया पुलिस। नहीं। भी सुना और होटल के कर्मचारी को भी सुना, लेकिन चीजें स्पष्ट होती नजर आ नहीं रही अभी तक, यानी कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती इस गुत्थी को सुलझाने की। अच्छा, जो बात सिटी एसपी बता रहे थे कि दोनों के गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा लोग होंगे जो हमला करने वाले आए होंगे, जो हमलावर होंगे, और अगर आए होंगे तो हो सकता है धक्का मुक्की भी होगी। तो क्या वैसी कुछ चीजें बता पा रही, कोई मतलब विरोध भी क्या होगा उन दोनों ने, ऐसी बात कुछ निकल कर आ रही है? बिल्कुल, ये सवाल हमारा भी था कि जिस तरह से 2 व्यक्ति की हत्या की गई है और घटना के पीछे 1 से 2 व्यक्तियों का ही हाथ हो सकता है, तो ऐसे में ये भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या जबरन कमरे के अंदर में प्रवेश किया गया, प्रवेश करने की कोशिश की गई। इन तमाम सवालों के जवाब जो है राज्य के सिटी एसपी ने भी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की फोर्सफुली जो है वो जबरन कमरे के अंदर में घुसने की कोशिश नहीं की गई, मतलब वो आराम से कमरे के अंदर में आए और उसके बाद घटना को अंजाम देकर के आराम से चलते भी बने। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि जो दोनों है मारने से पहले दोनों को नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया ताकि वो बदहवास हो जाए, बेहोशी के हालत में चले जाए, और उसके बाद गर्दन रेत करके उसकी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत प्लान किया गया कि किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद चले गए। अगर लूटपाट या भी दूसरे इरादे से अगर पहुंचते, अचानक एक अननोन व्यक्ति है, अननोन अपराधी वहां पे पहुंचता, अज्ञात अपराधी अगर वहां पे पहुंचता, तो जाहिर सी बात है कि कमरे को जबरन खुलवाने की कोशिश की जाती। जबरन खोलने के क्रम में अगल बगल के कमरे के जो लोग हैं उनको जानकारियां होती, और उसके बाद पीछे की जो साजिश है वो पता चले। बिल्कुल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी और नजर बनाए रहे कि क्या कुछ पुलिस की ओर से इस मामले में आगे कहा जाता है। प्रथम दृष्टया क्या पुलिस मानकर चलती कि क्या हुआ होगा, क्या थ्योरी देती है और किस एंगल के साथ आगे बढ़ती। जाहिर सी बात है, होटल में कोई आके ठहरता है यानी पूरी जानकारी रहती होगी कि बाप बेटे आने वाले हैं, बाप बेटे आएंगे, उन्हें बेहोश किया जाएगा और उनकी हत्या कर दी जाएगी। बहुत सोची समझी साजिश रणनीति लग रही है और पुलिस को इस साजिश को सुलझाने के लिए एक बड़ी कवायद करनी पड़ेगी, बड़ी चुनौती होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।